Jai Hind to all of you. My name is Atul Dhiman and I welcome you all on this Abhipedia Defense platform powered by Abhimanyu IAS. और इस वीडियो के थ्रू हम लोग बताना चाहते हैं देयर इज़ अ आर्टिकल जो अभी रिसेंटली जो पार्लियामेंट के अंदर हमारी जो फोर्सेस है उसके रिगार्डिंग कुछ डेटा रखा गया। वो डेटा थोड़ा सा शॉकिंग है हमारे इंडियन यूथ के लिए बिकॉज जो आर्म फोर्सेस है उसमें आपकी ज़रूरत है। इफ़ यू हैव द पोटेंशियल, इफ़ यू हैव दैट कैलिबर, you all should apply for this particular armed forces की जो जॉब है, it is not a job, it is service to the nation। क्यों? Because it is requirement, need of an hour। क्यों? अभी आपको पता चल जाएगा कि पार्लियामेंट के अंदर जो लेटेस्ट फिगर दिखाया गया उसमें दिखाया गया है कि हमारे पास लगभग 13 लाख सोल्जर्स है, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है हमारी 13 लाख, बट उसमें बहुत जबरदस्त तरीके से शॉर्टेज चल रही है। ऑफिसर्स की कैटेगरी के अंदर ऑफिसर्स की वैकेंसी लगभग 9,712 वैकेंसीज जो हैं वो खाली है, दे आर वेकेंट एंड लगभग 1 लाख से ज़्यादा जवान जो है खाली उसका जो है वैकेंसी पड़ा है, राइट। अब 9,712 ऑफिसर्स में से ज़्यादा जो वैकेंसी है, ज़्यादा जहां पे ज़रूरत है वो है आर्मी। सो आर्मी के पास लगभग 7,912 ऑफिसर्स की कमी है और ये जितने भी बाकी ऑफिसर्स जो है एग्जिस्टिंग में हैं वो उनके पास इतना ज़्यादा बर्डन है जिसकी वजह से थोड़ा सा कई बार इशू आ जाता है, मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो जाती है। इवन दो दे आर वेल इनफ इक्विप्ड हैं मेंटली फिजिकली ऑल रेडी, बट फिर भी 7,912 ऑफिसर्स की आज भी आर्मी के पास कमी है। और साथ ही साथ अगर देखें तो इसी के अंदर आर्मी के अंदर जो है 7,912 ऑफिसर्स और 1 लाख में से 90,000 जो सोल्जर्स हैं वो आर्मी के कम है, अंडरस्टैंड। उसके बाद हमारे पास नेवी है, उसमें 1,190 ऑफिसर्स की कमी है और अगर आगे जाके एयरफोर्स की बात करें तो उसमें आपको 610 ऑफिसर्स की कमी देखने को मिलेगी। सो ये नंबर्स जो है आर्मी के लिए तो बहुत ज़्यादा नंबर है और इसके लिए क्या किया गया अब देखिए इसमें अब और ये जो चीज़ें हैं वो क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करें तो गवर्नमेंट ने तो काफ़ी स्टेप्स उठाए हैं ताकि हम लोग एक और ल्यूक्रेटिव करियर बनाने की कोशिश करते हैं इस फोर्सेस के अंदर। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनका एक बहुत ही अच्छा एक जिसे कहते हैं ना एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया है। आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट की मुहिम है, अवेयरनेस कैंपेन है जो आपको देखने को मिलेगा कि वो बहुत ही अच्छे लेवल पे चलती हैं और जो बोला जाता है कि एक मोटिवेशन बढ़ती है इंडियन यूथ के अंदर, ठीक है। साथ ही साथ ऑब्वियसली आपको पता है कि बहुत सारे स्टेप्स लिए गए, जैसे फोर्सेस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए प्रमोशन में इम्प्रूवमेंट किया गया। आप लेफ्टिनेंट जाते हैं तो आपका एक जिसे कहते हैं कि आपका प्रमोशन टाइमली होता रहेगा टिल लेफ्टिनेंट कर्नल तक, उसके बाद डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस पे, बट लेफ्टिनेंट कर्नल तक आप प्रमोट होते जाएंगे। साथ ही साथ 6 पे कमीशन, 7 पे कमीशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो सैलरी हाइक मिल जाता है हमारे ऑफिसर्स को और साथ ही साथ जवानों को। सो ये भी गवर्नमेंट ने अपना पार्लियामेंट के ऊपर सामने ये रखा कि हम लोग ने काफ़ी कोशिश की है इस करियर को एक लुक्रेटिव, एक अच्छा करियर ऑप्शन बनाने के लिए इंडियन यूथ के सामने। साथ ही साथ फाइटिंग रैंक्स, अब दिक्कत ये है कि ये जो शॉर्टेज चल रही है आर्मी के अंदर स्पेसिफिकली, तो 7,000 से ज़्यादा तो आर्मी के अंदर ही खाली पड़े हुए हैं ऑफिसर्स के पोस्टें, है ना। तो ये शॉर्टेज चल रही है, तो ये शॉर्टेज मेजरली कहाँ पे देखने को मिलेंगी? फाइटिंग रैंक्स होते हैं। ये फाइटिंग रैंक्स कौन से रैंक्स होते हैं? फाइटिंग रैंक्स होते हैं जो आप देखोगे लेफ्टिनेंट, मेजर, लेफ्टिनेंट कैप्टन, मेजर एंड लेफ्टिनेंट कर्नल। ये जो रैंक्स होते हैं, ये रैंक्स होते हैं जो आपको देखने को मिलेगा जब भी कुछ ऑपरेशंस चलाने होते हैं, तो ये रैंक्स वो करते हैं, मतलब लीड करते हैं, अपना दस्ता जो है वो लीड करते हैं ये रैंक्स। कर्नल नहीं करते, लेफ्टिनेंट कर्नल भी बहुत रेयर केसेस में करते हैं। मेजरली आपको लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर के रैंक्स वाले ही होंगे जो ऑपरेशन में जाते हैं, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। सो यहां पे आपको कमी देखने को मिलेगी। तो फौज के अंदर ब्रिगेडियर्स में कमी नहीं है, लेफ्टिनेंट जनरल्स में कमी नहीं है, जनरल में, मेजर जनरल में कमी नहीं है, कर्नल्स में कमी नहीं है। कमी है तो उसके नीचे वाले जो रैंक्स है उनमें कमी है। उसी वजह से गवर्नमेंट ने ये शॉर्ट सर्विस कमीशन का थॉट प्रोसेस लाया गया, OTA चेन्नई, है ना, ताकि जो
कमी है हमारे, जिसमें 14 साल 10 साल की सर्विस कोई करना चाहता है वो आ सकता है, सर्विस देके वापस अपने प्रोफेशन के अंदर जा सकता है। ठीक है, सो ये चीज भी हमने गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की। साथ ही साथ देखिए, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट ये भी है कि प्रमोशनल एवेन्यूज जो होते हैं बेसिकली आपको देखने को मिलेगा कि जो रीजन क्या है कि लोग प्रेफर नहीं करते। प्रेफर इसलिए भी नहीं करते क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है वो उसके लिए अच्छी होती है जिसको पैशन होता है, जुनून होता है। अब उसको मान लीजिए कहीं बाहर जाना पड़ेगा, कहीं जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई एरियाज में ऐसे ऐसे दूर दराज वाले एरियाज में उसे ऑपरेशन करना पड़ रहा है, सर्व करना पड़ रहा है, फैमिली छोड़नी पड़ रही है, तो ये सारी चीजें जो होती है, ये सारी चीजें सबके लिए फेवरेबल नहीं होती। ठीक है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं यूथ जो होता है वो थोड़ा सा पीछे हटता है, वो कॉर्पोरेट में ज्यादा खुश रहता है या कोई और स्टेट गवर्नमेंट जॉब में ज्यादा खुश रहता है। ठीक है, साथ ही साथ फैमिली डिस्ट्रप्टिव फैमिली लाइफ है वो होती है। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा आज के टाइम पे इतनी ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है यूथ को, और ये जो ऑप्शंस होते हैं ना आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, मुझे ये लगता है पर्सनली कि ये अब एक ऐसा ऑप्शन है जो हर यूथ, हर इंडियन यूथ, चाहे वो IIT का भी हो, चाहे वो कहीं का भी हो, चाहे बहुत ही ज़्यादा एकेडमिक से अच्छा हो, वो हमेशा ये सोचता है यार मैं एक बार SSB दे के आता हूँ, क्या पता मेरा लक चल जाए और क्या पता मैं क्लियर कर लूँ। क्योंकि आज के टाइम पे इतनी ज़बरदस्त ये अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जहाँ पे 21-22 साल के अंदर आप 80-85-90,000 रुपीज़ कमा रहे होते हो, आपके पास पूरा का पूरा एक डिसिप्लिन्ड कॉम्बैट आर्मी होती है जिसको आप लीड कर रहे होते हो, आप प्लेटून कमांडर बन जाते हो। ये सारी चीज़ें आपको कॉर्पोरेट लाइफ भी नहीं देती, कोई भी नहीं देता। तो हमारा जो इंडियन यूथ है वो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहता है, बिल्कुल है, क्योंकि एनडीए 8 से 10 लाख लोग 6 से 8-10 लाख लोग इस तरीके से अप्लाई करते हैं। CDS आप देख लीजिए कितने लोग अप्लाई करते हैं। सो कंपटीशन वहाँ पे नंबर्स में बहुत है, मतलब यूथ चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? SSBs में। तो SSBs में वो बच्चा जब जाता है तो उसके पास कुछ ना कुछ रिजेक्शन होने की वजह से वो क्लियर नहीं कर पाता। लेकिन कंपटीशन आज के टाइम पे बढ़ते ही जा रहा है फौज के अंदर जाने का, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि कम है ना। बट यहाँ पे तब भी वैकेंसीज इसीलिए हैं बिकॉज देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड OLQs, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज, दैट इज मिसिंग। और ये मिसिंग होने की वजह से कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। अगर मिस भी है थोड़ा 19-20 भी है, कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है, बात खत्म यहीं पे। अंडरस्टैंड? सो मेरे कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, और कॉम्प्रोमाइज अगर कर लिया तो ये फिर फौज के अंदर क्या होता है, फौज के अंदर कोलैटरल डैमेज हो जाए कोई परवाह नहीं, किसी का मान लीजिए गाड़ी जल जाए, गोला बारूद चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, खुद को गोली लग जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोस्त को, अपने बड़ी को, अपने दस्ते को जिसको आप लीड कर रहे हो उसको गोली लग जाए तो बहुत दिक्कत हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाती है। तो वहां पे अगर ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी अगर आप में 19-20 रहेगी तो फिर आपकी तो जान खतरे में है, आप दूसरों की जान भी खतरे में डालोगे। तो इसीलिए यहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं ये बोला जाता है कि इसीलिए जो ऑफिसर्स की वैकेंसी है वो है। अंडरस्टैंड? सो ये भी एक चीज है। तो इसी चीज को हम लोग डेवलप भी कर सकते हैं। वी कैन कंबाइनिंग हम लोग वो कैपेसिटी लगा सकते हैं डेवलप करने की ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज को। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है वो लेकर आई, और अब इसको और एक लुक्रेटिव करियर बनाने की कोशिश कर रही है शॉर्ट सर्विस कमीशन को, जहां पे एक यूथ जो है वो 10 से 14 साल की सर्विस देके अपना जो है वो आर्मी का भी पूरा काम कर रहा है, नेवी एयरफोर्स का भी पूरा काम उसने कर दिया 10-14 साल के अंदर, और फिर अपना जो है अपनी लाइफ में कुछ और अपॉर्चुनिटीज की तलाश में कोई और सेक्टर पकड़ सकता है। तो SSC इज SSC का हम लोग इस तरीके से यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। समझ आ गया? सो ये थी पार्लियामेंट में रिपोर्टिंग किया गया था। ये आर्म फोर्सेस का हाल नहीं है, या हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का भी यही हाल है, जहां पे CRPF, BSF, ITBP कंप्लीट शॉर्टेज ऑफ मैन पावर, कंप्लीट असिस्टेंट कमांडेंट के अंदर भी और हमारे सोल्जर्स के अंदर भी। तो ये जो शॉर्टेज है ये करना बहुत ज़रूरी है, इनको फिल करना बहुत ज़रूरी है। आई एम इन द कंप्लीट सपोर्ट ऑफ दिस। रीज़न इसका ये है कि अगर देश की सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो कहीं ना कहीं देश प्रॉपर
काम नहीं कर पाएगा। अब हमारे जो नेबर्स हैं वो कनाडा तो नहीं है, वो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज तो नहीं है, यहाँ पे पाकिस्तान बैठा है, चाइना बैठा है, तो हमें पहले देश की सुरक्षा सिक्योरिटी के ऊपर इंश्योरेंस करनी पड़ेगी, तब जाके कोई और चीज सेकेंडरी चीज होगी, तब जाके डेवलपमेंट होगी। तो जिस देश की सुरक्षा बहुत तगड़ी होती है, जिसकी पावर बहुत तगड़ी होती है, मैन पावर मतलब मिलिट्री पावर उसकी बहुत तगड़ी है, जैसे यूएस, तो तभी तो डेवलपमेंट होगी, तभी डेवलपमेंट होगी। जिसकी स्ट्रांग नहीं है मिलिट्री, तो वो डेवलपमेंट का करेगा भी, करने की कोशिश भी करेगा, दूसरी कंट्री आग दिखा के उसकी डेवलपमेंट को ब्लॉकेट कर देगी। समझ आ गया? सो बोला जाता है कि जो कंट्रीज होती हैं वो एक सॉफ्ट पावर होती है, एक हार्ड पावर होती है। समझ आ गया? एक सॉफ्ट पावर, एक हार्ड पावर, ठीक है। जिसकी मिलिट्री स्ट्रांग वो हार्ड पावर हो गई। मेरा मानना ये होता है कि कोई कंट्री हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर तब बन सकती है, उसका यूटिलाइजेशन तब हो सकता है जब वो हार्ड पावर स्ट्रांग हो, है ना। कोई हार्ड पावर है तभी वो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी करेगी, तो वो सक्सेसफुल होगी। कोई ऑलरेडी सॉफ्ट पावर है और वो सॉफ्ट डिप्लोमेसी कर रही है, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज। इस वीडियो के अंदर आपको थोड़ा जुनून भरने के लिए कि यू आर, इफ यू हैव दैट पोटेंशियल कैपेबिलिटी, आप फौज के अंदर जा सकते हैं और सिलेक्ट होके अपना सर्विस टू मदरलैंड दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, जय हिंद,